अभी यहाँ पर देखो प्रिज्मेटिक कंपास करने वाले हैं। लो इधर प्रिज्म लेकर आओ, ये प्रिज्म, ये प्रिज्मेटिक कंपास है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये प्रिज्मेटिक कंपास है। ये प्रिज्मेटिक कंपास क्यों है, इसको प्रिज्म लगा रहता है, ये इसको प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। और दूसरा एक और कंपास होता है जिसको सर्वेइंग कंपास बोलते हैं, सर्वेयर कंपास। इसमें देखो प्रिज्म नहीं लगा हुआ, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें प्रिज्म नहीं लगा हुआ, इसकी जगह पे ये और शेयर ही है, ठीक है। इस तरीके से ये दो अगर आपके सामने दिखे तो ये क्या है, सर्वेयर कंपास है। और ये जो इसमें प्रिज्म लगा रहता है तो इसको प्रिज्मेटिक कंपास बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जैसे कोई प्लॉट है, उस प्लॉट का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो उस प्लॉट के कॉर्नर पे हम रेंजिंग रॉड लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर रेंजिंग रॉड कॉर्नर पे लगा दिए, और इस प्लॉट का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो कई सारे मेथड हैं। हम प्रिज्मेटिक कंपास की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये ट्राइपॉड को पहले बराबर सेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद से आपने क्या कर देना, इसे सेटअप करके इसको यहाँ पर टाइट कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो इसका भी टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये ट्राइपॉड को बराबर सेट कर लेना है। उसके बाद से इसको अपने यहाँ पर देखो इस अपने हिसाब से इसको सेटअप कर सकते हो, लेवल करना है, ठीक है। इसके पहले इसका सेंटरिंग होता है। सेंटरिंग करने के लिए एक छोटा सा पेबल ले लो, या तो हमारे पास होता है प्लम्बर से इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा कि इसका एक्चुअली ग्राउंड पे लोकेशन क्या है, ठीक है, कहाँ पर है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात। यहाँ पर इसको लेवल करना है, पहला आपको सेंटरिंग करना है, ठीक है, सेंटरिंग है, इसको सेटअप। दूसरा है लेवलिंग। लेवल करने के लिए एक पेन दो ना, 2 रुपये वाली पेन, इसको देखो ये ऐसे है ना, इस पर रख के आपने चेक कर लेना ऐसे। अगर इस तरफ स्लोप है, जिस तरफ स्लोप होगा उस तरफ जाएगा, इस तरफ स्लोप है तो थोड़ा सा आपने इस तरीके से कर लेना, ठीक है। अलग अलग तरीके से रख के चेक कर लेना कि ताकि किस तरफ स्लोप है, जिस तरफ स्लोप रहेगा उस तरफ ये जाएगा घूम के। क्लियर हो रहा है, ये लेवल हो गया। लेवल होने के बाद हमने क्या करना होता है कि इसे बाइसेक्ट करने होते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब जैसे ये रेंजिंग रॉड है हमारा, जैसे ये रेंजिंग रॉड है, ठीक है, इसको एक काम करो, सीधा करो इसको, ये रेंजिंग रॉड को सीधा कर दो। और हमने क्या करना होता है, ध्यान से देखना समझना कि एक तुम्हारा ये लाइनिंग दिख रही है, देखो यहाँ पर प्रिज्म में कटा हुआ लाइनिंग है, और ये कि यहाँ पर आपके सामने हॉर्स हेयर जैसा, ठीक है, और एक रेंजिंग रॉड है। ये तीनों को आपने एक स्ट्रेट लाइन में करना है। स्ट्रेट लाइन में कर दिया, देखो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन में कर रहा हूँ, हालांकि सीधा नहीं है, इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में हो गया। और यहाँ पर देखो ये सर्कल जैसा बना हुआ है, इस सर्कल के अंदर आपको ये लाइनिंग के साथ मैच होता हुआ देखना है कि वो एंगल क्या है, ठीक है। और इसमें जो एंगल बताएगा, वो कौन सा एंगल बताएगा, 0 से लेके 360 के बीच में एंगल बताएगा। मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि जब भी प्रिज्मेटिक कंपास का अगर यूज करते हो तो उसमें जो एंगल बताएगा, एंगल को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, बियरिंग बोलते हैं। जो बियरिंग बताएगा वो क्या बताएगा, होल सर्कल बियरिंग में बताएगा। 0 से लेके 360 के बीच में वो एंगल बताएगा। क्लियर हो रहा है, 0 से लेके 360 के बीच में वो एंगल बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे वो आपको यहाँ पर नोटबुक में बता देता हूँ। यहाँ पर लेकर आ जाओ। जैसे सपोज डैट कि आपका इंस्ट्रूमेंट ये है, थोड़ा और करीब ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर दिया। एक पॉइंट आपका ए यहाँ पर है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो ये मान लो ओ पॉइंट है, यहाँ से आपने ओ से ए को बाइसेक्ट किया, देखा आपने, ठीक है। और ओ से ए का जो एंगल है वो आपने क्या लिख दिया, ये लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल मतलब बियरिंग, ठीक है, बियरिंग बोलते हैं। तो आपने ओ ए का जो भी एंगल आएगा वो यहाँ पर आपने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद से आपने ओ बी को बाइसेक्ट किया, और ओ बी का जो भी आया होगा वो आपने बियरिंग लिख लिया। वैसे ओ सी को बाइसेक्ट किया, ओ सी का लिख लिया, ओ डी का बाइसेक्ट किया, ओ डी का हमने लिख लिया। साथ साथ में इसका लेंथ भी मेजरमेंट करना, टेप से आपने इसका लेंथ कितना है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी आपने लेंथ मेजरमेंट करके मीटर में लिख दिया। और इसको जब आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, एंगल के बेस पे आपने क्या ले लिया, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपने लाइन ड्रॉ कर देना। ओ ए का जितना एंगल आ रहा है उसके हिसाब से ये रिप्रेजेंट करने आपको आना चाहिए, ठीक है। हालांकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, रीडिंग हम इसका नोट डाउन करेंगे, उसके बाद मैं ये भी सिखाऊंगा कि कैसे इसके आगे का प्रोसीजर है, कि उसको कैसे हम डायग्राम बना के ये प्लॉट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं।